समझते हैं कि पिछली हुकूमत जैसी कोई अनाउंसमेंट होगी आपके शोबों के लिए, ताकि गरीब आवाम, क्योंकि अब तो मुश्किल है, गरीब आवाम क्या मिडिल क्लास भी आवाम अपना घर नहीं बना सकती, फ्लैट नहीं खरीद सकती, ज़मीन नहीं खरीद सकती। अब एक वो सिलसिला नया पाकिस्तान शुरू किया था जो नहीं हो सका पूरा। मैंने तो जब स्टार्ट हुआ था तभी आपके मुकाम में कह दिया था कि कंप्लीट नहीं हो सकता, 50 लाख तो हो ही नहीं सकते। इस वक्त सब्र करने का, ज़्यादा डिमांड करने का नहीं है कि अब हुकूमत के पास तो कुछ नहीं है, वो क्या देगी। उन्होंने तो मिसाल भी दे दी है कि अब हम कुछ समझदार हैं तो हम मांगेंगे क्या, डिमांड करते रहेंगे हम क्या। हर इंडस्ट्री डिमांड करेगी अपनी गवर्नमेंट से कि उनकी अपने इंटरनल जो इश्यूज़ हैं इकोनॉमिकल, उनको वो अपने इनके काम है वो रिजॉल्व करें। आने वाले वक्तों में हमारी ज़रूरत लो कॉस्ट हाउसिंग है। आप लोग क्या समझते हैं, आबाद के आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, आबाद से मुंसलिक के बिल्डर हैं, आप टैक्स पे करते हैं, हुकूमत 70 से ज़्यादा जायद इंडस्ट्री जो इस शोबे से वाबस्ता है। मगर पिछली हुकूमत में, जो इमरान खान साहब की हुकूमत में, हमने देखा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम 50 लाख घर का ऐलान किया गया, फिर उस पर लोन की जो फैसिलिटेशन थी आम आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए दिया गया। नून लीग की और जो मुश्तरका एक ओपोजिशन की, अब तो खैर हुकूमत में पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या दीगर पार्टी हो, वो मिलाकर एक हुकूमत लेकर आई है। आप क्या समझते हैं कि पिछली हुकूमत जैसी कोई अनाउंसमेंट होगी आपके शोबों के लिए, ताकि गरीब आवाम, क्योंकि अब तो मुश्किल है, गरीब आवाम क्या मिडिल क्लास भी आवाम अपना घर नहीं बना सकती, फ्लैट नहीं खरीद सकती, ज़मीन नहीं खरीद सकती, क्या एक्सपेक्टेशंस है? मेरा सवाल ये है कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इस हुकूमत से, क्या करेगी? क्योंकि एक साल का ही अरसा रह गया, एक साल में कुछ हो पाएगा या मज़ीद जो है, जिस तरह से आप लोग दोनों फरमा रहे हैं कि मज़ीद चीज़ें डाउन हो रही हैं, नीचे जा रही हैं, बिगाड़ हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं पहले तो कंक्लूडेशन करूँगा एक बात की। जैसे मैं आपको मैंने सीमेंट का बताया, ऐसे हमारे पास है सिरामिक्स। अब सिरामिक्स जो टाइल्स वगैरह होते हैं, इसकी इंडस्ट्री तो हमने पाकिस्तान में लगा दी, चाइनीज़ कंपनीज आई और उन्होंने इंडस्ट्री काफ़ी लगाई है ना। वो 4-5 बड़े प्लांट लग गए और बड़े ह्यूज प्लांट लगे। अब हो क्या रहा है, अब ये सिरामिक्स का जो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल कुछ नहीं है, सैंड है जी। और इसका बेसिक रॉ मटेरियल है गैस, यानी कि एनर्जी सेक्टर, जो इसका 80% आप उसमें उसका रॉ है गैस और 20% आपका सैंड है और फिर लेबर्स वगैरह मिला के पूरा हो जाता है सिरामिक्स का आइटम। अब ये जो चाइनीज़ कंपनियां आई है यहाँ पे, इन्होंने प्लांट लगाया है ज़्यादातर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर, जहाँ ड्यूटी स्केल भी कम है और गैस के चार्जेस भी बहुत कम है। अब हो क्या रहा है, उसकी वजह से ये इंडस्ट्रियाँ लगी, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी और उन्होंने सिरामिक्स आइटम को ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है पाकिस्तान में। तो इंपोर्ट तो अब नहीं हो रही है उसकी, क्योंकि वो कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, बाकी तो बंद ही हो चुका सारा ना। बाकी वो ईरान के रास्ते, ईरान से आ रही है स्मगलिंग होके ना, वो अगवान ट्रेड के नाम से वो शुरू हो जाता है, वो अलग है। अब मेरा मकसद ये है कि जो उन्होंने, इन कंपनियों ने भी क्या किया हमारे साथ, क्योंकि हमने कोई इनसे एग्रीमेंट प्रॉपर किए नहीं गवर्नमेंट ने, तो अब उन्होंने अपने मन माने प्राइस रख दिए। यानी कि जो आइटम हमें इंपोर्ट करके 4000 रुपये मीटर पड़ता है, वही आइटम ये लोग लोकल बना के हमको अगर 3500-3600 में दे रहे, तो हमारे क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ हमारा इंडस्ट्री लगाने का? तो पैसा तो उनके पास ही चले गया वापस, हुकूमत के खाते में, या कुछ ना हुकूमत को कुछ मिला, कोई फायदा नहीं हो ना। मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो समझाने का मकसद है ना, वो ये आपके थ्रू आप मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि हुआ क्या, जो इंपोर्ट हो रहा था उसकी ड्यूटी मिल रही थी गवर्नमेंट को, इसमें तो वो भी नहीं मिल रहा, इसमें वो भी नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। और आपने सब्सिडाइज रेट के ऊपर इनको गैस दे रहे हो, जो इनका बेसिक रॉ मटेरियल है, तो वो डबल ट्रिपल जो वो चाइना में प्रॉफिट गेन नहीं करता था, उससे 10 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है इस वक्त पूरे चाइना के अंदर। जो ये इंडस्ट्री है, तो उसमें जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो प्लान कर रहे हैं कराची में, पाकिस्तान में, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में अपने प्लांट लगाने का। क्यों लगा रहे हैं कि यहाँ प्रॉफिट मार्जिन इनका बहुत बढ़ चुका है, तो इसको कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट का काम है ना। अब आपके सवाल के ऊपर आ जाते हैं, हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो अभी आप सीधी सी वो बात समझ लो कि मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाऊँ। एक मैं घर में रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे माँ बाप के पास कुछ नहीं है और मैं थोड़ा समझदार भी हूँ, 16-17 साल का 18 साल का हो गया हूँ, तो मैं देखता हूँ कुछ नहीं है तो फिर मैं बर्दाश्त करता हूँ, सब्र करता हूँ, ज़्यादा डिमांड नहीं करता, ठीक है ना। तो अभी इस वक्त सब्र करने का, ज़्यादा डिमांड करने का नहीं है, ठीक है, एक बार। दूसरी, अब पब्लिक के लिए क्या किया जाए? असल तो पब्लिक है ना, हम तो दरमियान के लोग हैं, हम बिजनेस करते हैं, दरमियान के लोग, असल तो पब्लिक होता है। तो उसको घर कैसे मिले, उसको कम रेट में घर कैसे मिले,
अब एक वो सिलसिला नया पाकिस्तान शुरू किया था जो नहीं हो सका पूरा। मैंने तो जब स्टार्ट हुआ था तभी आपके प्रोग्राम में भी कह दिया था कि ये कंप्लीट नहीं हो सकता, 50 लाख तो हो ही नहीं सकते। उसी वक्त मैंने कहा था कि नहीं हो सकता। 50,000 घर बने होंगे? नहीं, 10-15 हज़ार मुश्किल से। देखें इसमें भी कुछ मामला ऐसे हैं तो ये जो है ना, अब इसका तरीक़ाकार क्या है, बहुत सारी लैंड पड़ी है, हमें लैंड पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी। अभी तक हम उसके ऊपर प्रॉपर नहीं है, कभी हम बात करते हैं फिर भूल जाते हैं, बात करते हैं फिर भूल जाते हैं। अब लैंड क्या है, एक लैंड है एग्रीकल्चर लैंड जी। ये भी बात मैं आपके लास्ट प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि किसी भी मुल्क में अपनी एग्रीकल्चर लैंड को ख़राब नहीं किया जाता, उस पर कोई इमारत तामीर नहीं होती, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड है तो आप ये इस मसाइल से निकलोगे, वरना आप इस मसाइल में फंस जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। दूसरी अदर आपके पास लैंड है गवर्नमेंट का, वहाँ फिर लैंड पड़ी है जहाँ एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। जैसे आप सुपर हाईवे की रोड पे आप देखिए, इसके मैं उसी के बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, इसके तरफ में नॉर्दर्न की तरफ, एक कराची शहर की बात बता रही, इसी तरीके से आप सक्खर की तरफ चले जाए तो बहुत जगहों पे आपके पास वो लैंड है जहाँ पे वो नॉन एग्रीकल्चर है, तो उस लैंड को, वो गवर्नमेंट की लैंड है। अब जो सिचुएशन है वो ऐसे ही कब्जा हो जाता है। इससे अच्छा आप इसको पॉलिसी बना के और इसको किसी बिल्डर्स को, आबाद के मेंबर को वो प्लॉट या ऑक्शन करके रिवॉर्ड कर दो और उसमें बताओ कि भाई 25% या 30% आपको ये लो कॉस्ट देना है आपको, और इस रेट में देना है गरीबों को आपको, तो वो दे देगा बिल्डर आराम से, ठीक है ना। 25 का फार्मूला बना ले, 30 का बना ले, तो जो चीज़ आपकी कब्जा होके खत्म हो रही है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, उसमें लोगों को कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट को भी मिलना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट के खाते में टैक्स भी जाएगा, सब हो जाएगा। बिल्कुल। फयाज साहब, 50 लाख घरों की बात हो रही थी, मगर हुकूमत भी गई, आप नया पाकिस्तान को कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, मगर वही बात कि अब हुकूमत के पास तो कुछ नहीं है, वो क्या देगी। उन्होंने तो मिसाल भी दे दी है कि अब हम खुद समझदार हैं तो हम मांगेंगे क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को देने के लिए बहुत कुछ होता है, और इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए, नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। पिछले 3 साल में अगर आप देखें, इवन ड्यू टू कोविड के बावजूद भी इंडस्ट्री बड़े अच्छे से बूम किया। आपने इंटरनेशनल मार्केट में आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में आपने एक्सपोर्ट की। यही रीजंस हैं कि आपके देखें एक्सपोर्ट के नंबर्स जो है आपके बड़े हैं। आपने कॉम्पीट किया, आपके पड़ोसी ममालिक इंडिया को, बांग्लादेश को, उनको आपने कॉम्पीट किया आपने वर्ल्ड वाइड, दुनिया इंटरनेशनली। हमें देखने की ज़रूरत है कि, और हम हमेशा डिमांड करते रहेंगे, हम क्या, हर इंडस्ट्री डिमांड करेगी अपनी गवर्नमेंट से कि उनकी अपने इंटरनल जो इश्यूज़ हैं इकोनॉमिकल, उनको वो अपने इनके काम है वो रिजॉल्व करें, और इंडस्ट्री को जो है वो मैक्सिमम और बेस्ट जो है वो पॉलिसीज़ दें जिसके तहत ये काम हो सके। हमारे देखिए पाकिस्तान इज़ अ कंट्री लाइक जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है। गैस आपके पास मौजूद है, आपके पास पानी आपके पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, जो मटीरियल मादनियात नेचुरल रिसोर्सेज अगर आप फिंगर टिप्स पे काउंट करते हैं ना, पाकिस्तान उन आपकी उंगलियों के 10 उन मुल्कों में है कि जहाँ दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं। आप पहाड़ आप देखें, किसी दुनिया के डेजर्ट में आप देखें, आपके पड़ोसी ममालिक रेगिस्तान है, लेकिन उन्होंने क्या डेवलपमेंट्स वहाँ पे कर दी। रीज़न भी कि वहाँ पे एक मैनेजमेंट ऑफ फॉर द मुल्क के लिए थी। इसी तरह से आपके पास पानी, नहरी निज़ाम मौजूद है, एग्रीकल्चर आपके पास मौजूद है, कॉपर आपके पास है, आयरन ओर आपके पास, और सबसे बड़ा आपके पास मौजूद है आपका यूथ, जो दुनिया में तो ये नापैद होते जा रहे हैं। यूरोप कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे यूथ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। रीज़न बीइंग कि आपके जो लोगों की उम्रें ज़्यादा हैं। हमारा तो 54-55% यूथ है, जो किसी भी मुल्क की एक स्ट्रेंथ होती है। हमें उनको, आने वाले हमारे जो यूथ हैं, उनके बच्चे, उनको आगे मोटिवेट करना है, उनके लिए प्लानिंग्स करनी है। बट वी आर द वेरी अनफॉर्चुनेट कंट्री जहाँ पे हमारी पॉलिसी मेकिंग उस तरह से अगर है भी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पास्ट में आपने देखा पॉलिसीज इश्यूज थे जिसको रेक्टिफाई किया गया, अप टू डेट अपडेट्स किया गया। बैंकिंग सेक्टर आप उठा के देखें, कभी भी वो इंटरेस्ट नहीं था उनका इन्वेस्ट करना आपकी जो रियल इस्टेट में, बट उन्होंने एक बड़ा बजट जो है वो इन्होंने उसको पाबंद किया गया कि अपने पोर्टफोलियो का बजट आपको रियल इस्टेट में आपको जो है यूटिलाइज कंज्यूम करना है। दीज वर द रीजन, यही सारे मतलब रीजंस थे कि आपने देखा पिछले साल में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही थी, आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग
हो या मॉर्गेज फाइनेंसिंग हो, उन तमाम के लिए लोन जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीस में आपके पास अवेलेबल था। जहां तक बात जैसे लो कॉस्ट हाउसिंग की है, देखिए लो कॉस्ट हाउसिंग की भी पॉलिसी जरूर रही, उसका अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन कुछ जगहों पे ये प्रोजेक्ट्स जो किए गए, प्लान किए गए, लेकिन उसकी कंप्लीशन या उसके मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से ये ना हुआ। लेकिन आने वाले वक्तों में हमारी ज़रूरत लो कॉस्ट हाउसिंग है, हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। चाहे पिछली गवर्नमेंट थी, चाहे ये मौजूदा गवर्नमेंट है, आपके पास 1 साल है, इज फेयर इनफ, साल ठीक है, 1 साल होता है। बस आखिर में एक सवाल जो कि मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा आंसर देते हैं आप दोनों। सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा, और आप लोगों से वाबस्ता जो इंडस्ट्री है, तामीराती इंडस्ट्री है, सरमायाकारी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। आप क्या समझते हैं कि सरमायाकार जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा, बाहर जा रहा है, वो दूसरे मुल्कों में सरमायाकारी कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पिछले सालों में अगर आप देखें तो आपके पास FDIs जो है बहुत ज़्यादा आई, फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपके पास बहुत आई हैं। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री के जहाँ पे स्टिल मतलब वी आर इमर्जिंग कंट्री, यहाँ पे इतने आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, उनके लिए आपके पास इंडस्ट्री की इतनी बड़ी गुंजाइश है। वी आर द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, कि जहाँ पे आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि हम यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट्स करें, बट द रीज़न हमारी कुछ हमारी जो अनस्टेबिलिटीज़, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से आपके डॉलर की जो इतनी बड़ी जो डिवैल्यूएशन है, ये एक बहुत बड़ा हिट है हर इंडस्ट्री पे। एक्सपोर्टर के लिए तो चलिए ये फ़ायदा है, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, उसके लिए बहुत बड़ा हिट पड़ता है कि ये डिवैल्यूएशन से हमारी मटेरियल कॉस्ट में मुश्किलात आती हैं, लेबर कॉस्ट हमारी बढ़ती है। तो इन सारी मुश्किलात की वजह से हमें ये जो है ना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। अदरवाइज इन्वेस्टर्स कहीं बाहर नहीं जा रहा, बट जो ये सूरत हाल चल रही है तो ज़रूर ऐसा होगा कि लोग फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं दूसरे ममालिक में देखेंगे, जहाँ ये सारी सिक्योरिटीज़ हो, वहाँ हम जाके काम करें। सरमायाकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त तक जो आपका सवाल है ना, इस वक्त तक तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर यहाँ से बाहर जा रहा है। हाँ, रुक गया है, वो सोच रहा है कि क्या करना है। तो उसका रीज़न है कि जो मुल्क की पॉलिटिकल कंडीशन है ना, उसके हिसाब से वो कंफ्यूज है कि यहाँ क्या करना है। तो वो सेटल हो जाएगी, ये वापस इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टर अभी तक बाहर नहीं गया है और उसको इस मुल्क की ज़रूरत है। जैसे फयाज साहब ने बताया, तो हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इन्वेस्टर कंपल्सरी उसका माइंड होता है यहाँ काम करना ना, तो ज़रूरत है ना सब चीज़ों की। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़े से मैटर्स सही हो जाए, बैलेंस हो जाए सब चीज़ें, तो आप देखिएगा ये सब चीज़ें वापस बूम पे शुरू हो जाएगी। और हम तो होपफुल है, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा, हमारे मुल्क इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जिस तरह से आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी कि हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है उसको बेहतर बनाने के लिए और उसकी इम्प्लीमेंट जो है उसको लाजमी करार देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉलिसी तो बन जाती है मगर इस पर अमल दरामद नहीं होता। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।